आप सभी को ज्ञात है हम वेद भाग पढ़ रहे हैं और वेद भाग में हमने जो वेदों का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है उपनिषद, उस विषय को हमने पूर्व की कक्षा में आरंभ कर दिया है। उपनिषद के संदर्भ में हमने दार्शनिकों की परिभाषा भी पढ़ी। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम, जो उपनिषद है उसी को ही वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत और उपनिषद शब्द को इसके लिए सर्वप्रथम जो ब्रह्म विद्या नाम दिया था, शंकराचार्य ने दिया था, ये भी हमने जान लिया था। उपनिषद विषय पर ही चलेंगे अभी। इसके अलावा उपनिषदों के विषय में हमने ये पढ़ा संख्याएं, उपनिषदों की संख्या कितनी है, मुक्ति को उपनिषद कितना बताता है, कल्याण कितना बताता है, अन्य विद्वान कितने कितने प्रकार से बताते हैं इत्यादि। और शंकराचार्य ने कितनों के ऊपर भाष्य लिखा है, तो 10 के ऊपर लिखा है। और 10 के अलावा जो मूल मुख्य कितने हैं, तो टोटल जो है 14 आते हैं, ये भी हमने जान लिया था। सुबह आपके लिए एक मुक्ति को उपनिषद का एक श्लोक बताया था, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तीतिरो। ये सुबह का श्लोक है, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तीतिरो। ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा बृहदारण्यकं तथा। ये हमने श्लोक जाना था। इसके अंतर्गत हमने जाने थे ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल के भाग थे। ऐतरेय उपनिषद ये ऋग्वेद का भाग है। इसके अलावा प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये आपके इसके थे, अथर्ववेद के। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद सामवेद के हैं। ये हम हाँ, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ईशावास्योपनिषद। इस ईशावास्योपनिषद को ही ईशोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसे ईशोपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। चलिए, अब ईशावास्य उपनिषद के ऊपर अगर हम बात करें तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार, मुक्ति को उपनिषद जिसके अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 बताई है, इसके अंतर्गत मुक्ति को उपनिषद ने उपनिषदों में अग्रगण्य अग्रगण्य बताया है। किसको? ईशावास्य उपनिषद को। ईशावास्य उपनिषद जो है, जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे अग्रगण्य, सबसे आगे कौन है, तो वो यही है ईशावास्य उपनिषद, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईशावास्य उपनिषद आता कहाँ है, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन शाखा है और काणव शाखा, दोनों में 40-40 अध्याय है। इन दोनों का 40वां अध्याय है। मैंने कहा हाँ, एक दिन में क्वेश्चन भी आया था इसके बारे में, वो भी शुक्ल और कृष्ण के बारे में था। हीना मैडम का सवाल था। हीना मैडम है क्लास में? हीना मैडम सिराज वाले, हीना मैडम। हाँ, सवाल बोलो क्या था वो माध्यम निकाणों का, बोलो। सर, आपने बताया था कि शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत इनकी 2 शाखाएं आती है, माध्ययनिक और काणव। तो माध्ययनिक शाखा में आपने 14 कांड बताए थे और काणव में 17 कांड। तो आपने इसमें बताया था कि दशो पौर्णमास यज्ञ और द्वितीय में अग्निहोत्र आते हैं, भाई दूसरे, प्रथम और दूसरे कांड में। तो मेरा प्रश्न था कि कौन सी शाखा के, मतलब काणव के या फिर माध्ययनिक के? देखो, यज्ञ आदि प्ररूप जो है सबसे शुद्ध जो है माध्यम दिन है। काणव जो है उसकी रचना क्यों हुई, तो बोला कि जो लोकोत्तर काल में भाषाएं इत्यादि आई, तो वहां पे
जो जहाँ की भाषा थी वहाँ के अनुरूप वहाँ के स्वर इत्यादि का प्रयोग होने लगा। जैसे मध्यंतरी शाखा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, कणव शाखा केवल महाराष्ट्र के लिए है, एक प्रदेश के लिए सिर्फ बोला गया है। ठीक है जी। तो उसी तरीके से यज्ञ आदि का जो मेन रोल अदा किया है शुक्ल यजुर्वेद वो माध्यंदिनी शाखा ने किया है। तो बेसिकली ये तो माध्यंदिनी में है, लेकिन काणव में भी सिर्फ स्वरों का भेद है, बाकी शेष वही है। ठीक है जी, सिर्फ स्वरों का भेद है। ये आपको शुरू से यही बात मैंने बताई थी। अच्छा, यहाँ पे एक स्नेहा मैडम क्वेश्चन कर रहे हैं, कौशिक की उपनिषद का कोई अन्य नाम भी है? हाँ जी, वही तो बताया था, शांखायन उपनिषद। शांखायन, कौशिक की को ही शांखायन के नाम से जानते हैं बस, केवल उनके गुरु का नाम बीच में आया है कहोल, वो याद रख लीजिएगा। हाँ, तो शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर हम बात कर रहे थे। माध्यंदिनी और काणव का 40वां अध्याय है। इसके अंतर्गत जो ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की संख्या है 18 मंत्र है। देखिए, पौरोहित्य कर्म करने वालों के लिए ये उपनिषद भी आसान है, क्योंकि जब यज्ञादि क्रिया का कर्म होते हैं या फिर जो अनुष्ठान आदि होते हैं, यज्ञ आदि क्रियाएं होती हैं, तो वहां पे यहाँ से एक दो मंत्र आते ही आते हैं पढ़ने के लिए। एक मंत्र वैसे बेसिकली पहला मंत्र तो है ही इसमें, तो वैसे आप सबको भी ये आता ही होगा जिन्होंने शास्त्री, क्योंकि आपके सिलेबस में भी लगा हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ईशावास्योपनिषद आप सबको लगा ही होगा, पाठ्यक्रम में भी होगा, इसके विषय में आपने कभी ना कभी सुना होगा। जिन्होंने +1 +2 की है तो उन्होंने इन मंत्रों को पढ़ा है +1 में। ये मंत्र सारे वहां +1 में लगे हुए हैं। ईशावास्य उपनिषद के करते हैं मंत्रों के ऊपर चर्चा, जो सुक्तियों के रूप में पेपर में पूछी जाएगी आपको। पहला ही मंत्र देख लो, पहले ही मंत्र में कहा है ईशावास्य मिदम सर्वम, ईशावास्य मिदम सर्वम, इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। हाँ, यत किंचित, यत मैंने जो कुछ भी है, यत यत किंचित जगत्याम जगत। आगे क्या था? तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदः, गृदः मैंने दृष्टि रखना, कस्य स्विद धनम, धनम। ये है पंक्ति। अब इसमें क्या कहा है? ईशावास्यमिदं सर्वम। अभी इसमें देखो पेपर में कौन कौन सी पंक्ति आ चुकी है, तो पहली पूरी की पूरी आ चुकी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। एक ये पंक्ति आ चुकी थी, सी तेन त्यक्तेन भुंजी था। चौथी माँ गृदः कस्य स्विधनम। तो इसमें ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बात पूरी, एक इतनी सी बात और एक इतनी सी, 3 पंक्तियां पेपर में यहाँ तक आ चुकी है। पहले ही श्लोक से देख लो 3 पंक्तियां पेपर में आई है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। अब इसमें कहा क्या गया है? ईशावास्य इदम सर्वम, कि ये जो इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है ईशावास्य है, अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित है। अगर भगवान के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं किया, राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, विष्णु के लिए, शिव के लिए, नहीं, ईश्वर शब्द, ईशावास्य इदम सर्वम। ये जो सारी की सारी चीजें जो है, जो इस सृष्टि में विद्यमान है। अब सृष्टि में 2 प्रकार की सृष्टि है अभी तक। पहले एक आती है स्थावर, दूसरी जंगम। जंगम। एक स्थावर है, एक जंगम है। अब स्थावर के अंतर्गत कौन आते हैं, जंगम के अंतर्गत कौन आते हैं, बताओ महाराज। स्थावर में कौन आते हैं, जंगम में कौन आते हैं? स्थावर में पेड़ पौधे, पर्वत वगैरह, और जंगम में स्थावर, मनुष्य। हाँ, स्थावर मतलब जो जहाँ पे जगह जहाँ जन्म लिया वहीं पर ही उसका अंत होगा, मतलब एक जगह पे जो स्थिर रहने वाले हैं वही स्थावर है। तो स्थावर में पेड़ पौधे भी आते हैं, स्थावर में पर्वत भी आते हैं इत्यादि, और जंगम में आते हैं मनुष्य आदि, जो चल फिर सके, पशु इत्यादि। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सृष्टि में जो भी स्थावर है, जंगम है, वो सब कुछ सब किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा। यत किंचित जगत्याम जगत, जगतों में भी जगत, मतलब जितनी भी प्रकार की सृष्टियां हुई, ये सारी की सारी ईश भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्या स्विधनम। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन, तेन मैंने उसके, किसके? जगत की, त्यक्तेन त्याग करने से, भुंजी था
क्या होगा? भुंजित मतलब तुम इन सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है। भुंजित मैंने पालन करो उन चीजों का। माँ गृधः, माँ मैंने मत, गृधः मैंने किसी के, कस्य स्विद धनम, गृधः में दृष्टि रखो। बोला कि तुम किसी अन्य के धन के ऊपर दृष्टि मत रखो, मतलब भगवान के द्वारा ही सृष्टि में स्थावर भी बनाए हैं, जंगम इत्यादि जो चल फिर सकते हैं वो भी भगवान ने बनाए हैं, जो नहीं चल फिर सकते वह भी भगवान ने ही बनाए। जितनी भी प्रकार की सृष्टियां हुई है सारी भगवान ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। तो उन सब सृष्टियों का त्याग कर दो और किसी दूसरे की, जो दूसरे का धन इत्यादि है उसके ऊपर तुम क्या रखो, नजर मत रखो। तो ये 3 सूक्ति यहाँ से हो गई, एक ये पूरी की पूरी, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। इनको अलग से लिखना सूक्तियों को लाइन वाइज लाइन, ठीक है। जितने उपनिषद करोगे हर एक उपनिषद की सूक्तियां इकट्ठी लिखना लाइन में, पेजेस लगाने। जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ पड़ा होगा ऐसा मेरे नोट्स, तो 1 मिनट रुको जरा। हाँ ये ठीक है। जैसे ये दिखाता हूँ आपको, जीके पोर्शन में दिखाता हूँ। जैसे जीके पढ़ने का तरीका क्या है, जीके पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे जीके में सबसे पहले तिथियों के बारे में, तो ये सारी की सारी तिथियां कौन सी, ईसा पूर्व से शुरू हुई ना, 6000 ईसा पूर्व से पढ़ना शुरू की, चलते 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 ये सारी ईसा जो है सारी आपकी शताब्दियां आई। इसी तरीके से जब ये खत्म होने के कगार पे, तो 58 ईस्वी पूर्व तक आई है। 6000 ईस्वी पूर्व से यहाँ शुरू हुई थी, यहाँ के समाप्त कहाँ हुई, 58 ईस्वी पूर्व। तो हर चीज क्या है, क्रम अनुसार की है, तिथियां सब सारी की सारी समाप्त होगी 2 पेज में। तो इसी तरीके से आपने ये जो बता रहा हूं मैं, जब कोई भी उपनिषद पढ़ना है उनके क्रमानुसार आपने क्या करने हैं, ये बनाना शुरू करने हैं। जैसे जितनी भी सूक्तियां होगी, जैसे यहाँ पे 3 सूक्तियां बनी आपकी, ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यहाँ तक। दूसरी तेन त्यक्तेन भुंजिता, तीसरी माँ गृधः कस्य स्विद धनम। अच्छा अगला श्लोक देखो, यहाँ से अगली पंक्ति, कुर्वन्नवेह कर्माणि जीजी विशेष। जिजी विच्छेद, सर जिजी साउंड नहीं आ विच्छेद। रही है आपकी। यहाँ से आवाज बिल्कुल स्पष्ट है, मैं सामने मैं देख रहा हूँ, नेटवर्क सर प्रॉब्लम आवाज है। नहीं आ रही है, कट के आ रही है। लेफ्ट करिए, रीज्वाइन करिए, मैं लेफ्ट करिए, रीज्वाइन करिए। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विच्छेद समा। म्यूट कर लो किसी का माइक ऑन है। एवं त्वयि नान्यथो अस्ति, एवं ते एवं त्वयि नान्यथो अस्ति ना कर्मं लिप्यते नरः, ना कर्म लिप्यते नरेकर। ये दूसरा श्लोक है। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विच्छेद समा, कुर्वन करते हुए, इव इव मैंने के जैसे, इह मैंने इन चीजों को, किन चीजों को, कर्माणि मतलब कर्म रूपी चीजों को करते हुए, जिजी विच्छेद, 2 उपसर्ग है, जी जी, इच्छेद मैंने इच्छा करना, जी जी मैंने जीने की, समाह 100 वर्षों तक, मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये यहाँ तक कुर्वन्नवेह कर्माणि, यहाँ तक एक हो गया। जिजी विच्छेद समाह सुक्ति है ये भी। एवं तो नान्यथो अस्ति, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पथ नहीं है। एवं तो नान्यथो अस्ति, इसके अलावा दूसरा कोई पथ नहीं है, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ना कर्मम लिप्यते नरः, इससे तुम किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होंगे, मतलब आपकी किसी चीज के ऊपर आसक्ति नहीं होगी। तो ये आपके लिए यहाँ से 3 पंक्तियां हो गई और सूक्तियां। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विच्छेद समा ना कर्मम लिप्यते नरः। कितनी हो गई, 6 सूक्तियां यहाँ से हो गई 2 श्लोकों से। ईसावास्योपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट सूक्त है ये, क्योंकि शास्त्री में भी लगा हुआ था। एमए में शायद ये पीए जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं वहां पे शायद उन्होंने सिलेबस में लगाया अपना, तो इस करके ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको, बोलो समझ गए। जी गुरुजी। ये दो 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 हो गए यहाँ से सुक्तियां। अगला देखो, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तम सावृता।
2 के बाद जो तीसरा है उसको देखते हैं। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। अंधेन तमसावृता। अब देखो, असूर्य नाम ते लोका, ते लोक वह लोक, कौन सा लोक? तो असुर संबंधी लोक, असुर, यहाँ एक लोक की बात हुई है। असुर नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, जो क्या है? अंधकार, और तम मैंने तम तम को ही अंधकार कहते हैं, और दूसरा अंधन शब्द यहाँ पे अज्ञान के लिए कहा है, कि बोला कि जो असुर संबंधित लोक में वह जाते हैं जो अज्ञान के रास्ते पर जाते हैं। यहाँ अंधेन कहाँ है ना, तो अंधेन यहाँ ज्ञान के लिए, ज्ञान रूपी अंधेरे में वह लोग प्रवेश करते हैं। तो ये असुर असुर नाम ते लोका और अंधेन तमसावृता, दोनों की दोनों पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अब की बार सुक्तियों के ऊपर ज्यादा महत्व दीजिएगा, चाहे वेदों की है, चाहे आपकी किसी भी श्लोक स्वरूपी जो साहित्य का है वहां से है, चाहे दर्शन की सुक्तियां हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर अब ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो पाए जितनी याद कर पाए, जितने आपने लिए नोट्स बना के याद कर पाए, डेली रूटीन में याद करें, वो आपके लिए सहायक रहेगा। असुर नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, असुर संबंधित लोक में वही जाते हैं जो अज्ञान रूपी अंधेरे में प्रवेश करते हैं या उसी के मार्ग पर चलते हैं। ये पंक्ति आपने यहाँ से याद करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगला श्लोक देखो, यहाँ से अनेज देकम मनसो जवीयो, मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत। ये अनेज देकम मनसो जवीयो, न एज इति अनेज, न एज इति अनेज। अच्छा, एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है चलना। एज का मतलब क्या होता है? एज धातु का मतलब होता है चलना। न एज, न मेरे नहीं, चलना, जो चल नहीं रहा है, तो मतलब जो चल नहीं रहा है उसको ही क्या कहते हैं? अचल। न चल इति अचल। मनसो जवीयो, बोला कि ये जो ईश्वर रूपी तत्व है ये कैसा है? जो क्या है? जो बिना चलते हुए भी मन से भी अधिक तेज चलता है। ईश्वर रूपी जो तत्व है अनएज देकम, अनेज, एज मतलब क्या होता है? चलना, अ लग गया साथ में तो अचल, जो चल नहीं सकता है। बोला जो ईश्वर रूपी तत्व अगर नहीं चल रहा है वह फिर भी मन से भी तेज गति से चलता है। नैन देवा आपनवन पूर्वम अर्षतः, पूर्वम अर्षतः पहले से ही पहुंचा हुआ है। नैन देवा आपनवन, जहां देवता नहीं पहुंचे हैं, जहां देवता नहीं पहुंचे हैं, जहां देवता नहीं पहुंचे हैं उन देवताओं से पहले उस स्थान पे ये पहुंचा हुआ है। अनेज देका मनसो जवीयो, जो ईश्वर रूपी तत्व है, सपोज करो यहाँ बोला कि अनेज देखम, जो चल नहीं सकता है, जो तत्व चल नहीं सकता है लेकिन वो मन से भी तेज गति से है, जहां देवता नहीं पहुंच सकते हैं वो देवताओं से पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। तो इस तरीके से इस उक्ति को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मे आत्मन्ये वानुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतान्य, जो सर्वाणि भूतान्य सभी भूतों को आत्मन्येवानुपश्यति अपने अंदर ही देखता है। अब ये ईश्वरत्व की बात की है कि बोला वो ऐसा तत्व है, कैसा तत्व है जो क्या करता है? पूरे के पूरे सर्वाणि भूतान्य, जितने भी प्रकार की सृष्टि बनी, चाहे स्थावर रूप में, चाहे जंगल रूप में, चाहे किसी स्वरूप में बनी, चाहे कीट के रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में बनी,
ठीक है जी। तो बोला कि जिस भी प्रकार की सृष्टि बनी जो उसको क्या करता है, आपने आपन्यवानुपश्यति, मतलब उसको अपने अंदर ही देखता है। इस प्रकार से इस सूक्ति को भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, आगे देखो, आगे इसमें सूक्ति कौन सी आई, ये सारी की सारी ईशावास्य उपनिषद की हम देख रहे हैं। ये आपने पेपर में देखी होंगी, जो अगली आपको दो लिखवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पहला दूसरा मंत्र इंपॉर्टेंट है ईशावास्य उपनिषद का, उसी तरीके से ये जो दो सूक्तियां लिखवाऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली है विद्याम च विद्याम, विद्या और अविद्या में यस्तद यस्तद वेदोभ्य भेदोभ्य सह अविद्याम मृत्यु तीर्थवा विद्या विद्यया अमृतम अशृणुते। ये आप सबने सुना है, विद्या अमृतम अशृणुते। विद्याम च अविद्याम च यस्तद उभय सह, उभय वेद वेद भेदोभ्य उभयम सह, भेदोभ्य उभयम सह मतलब जो उन दोनों में भेद करता है, किन में, विद्या और अविद्या में। मतलब जिसको पता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, बोले जिसको इन दोनों के बीच का भेद ज्ञात है, जिसको इन दोनों के बीच में क्या है, भेद ज्ञात है, वो क्या कर सकता है, अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या रूपी मृत्यु को पार करके विद्या रूपी अमृत की प्राप्ति करता है। वो क्या कर सकता है, विद्या अमृतम अशृणुते, विद्या से बोला अविद्या से मृत्यु को पार करके, अविद्या से मृत्यु की प्राप्ति, और विद्या अमृतम अशृणुते, विद्या से अमरता की प्राप्ति। अमृत नहीं है, अमरता। विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है, अमर नहीं होता है कोई, अमृत की प्राप्ति नहीं होती है, अमरता की प्राप्ति होती है। अब देख लो, एक होता है अमृत, एक है अमरता, कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, तो अमरता। विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। इस चीज को रखना, फर्क है दोनों चीजों में। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। अमृत हम बोल देते हैं लेकिन अमृत नहीं बनता है, अमरता बनता है, याद रख लेना। लिख लिया सबने, समझ गए इसको, समझ आ गया सबको। ये सब हाँ, अगला देखो, ये सूक्ति तो पूरी की पूरी याद कर लेना। इसी तरीके से अगली सूक्ति भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ईशावास्य उपनिषद से अंतिम सूक्ति रहेगी ये। हिरण्यमयेन पात्रेण, अच्छा विद्यामृतम अशृणुते कहाँ का ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। कब स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी, एचपी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बस ये पढ़ रहे हो जी के, इस तरीके से चीजें देखनी है तो, चाहे पीपीएससी है चाहे एचपीएसएसबी जो अभी वो स्थगित हो गया वो हो गया, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो जो नौणी में यूनिवर्सिटी है आपकी, उसकी स्थापना कब हुई, वल्लभ भाई पटेल अभी वो बना, एचपी यूनिवर्सिटी की कब हुई स्थापना, कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, वो चीजें ढूंढो, वो चीजें करो 1970 महाराज। ये सारी की सारी चीजें इसी तरीके से देखनी है आपने। आपका सुप्रीम ये हाई कोर्ट शिमला कब बना, वो चीजें देखो। चलो भाई आगे हो, ठीक है, नहीं पढ़ना ना, मत पढ़ो भाई तो ठीक है, कोई बात नहीं। हिरण्यमयेन पात्रेण, पता लग गया किस तरीके से कौन सी चीज देखनी होती है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहित मुखम, अपहित मुखम, अपहित मैंने ढका हुआ है, मुख मैंने मुख, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहित मुखम तत् त्वम पूषण अपावृणु, त्वम पूषण अपावृणु, तत् त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय
सत्य धर्माय दृष्टये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितमुखं तत्त्वं पूषाणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन, हिरण्य रूपी पात्रेण, पात्र से, सत्यस्य, सत्य का, अपहित मुखम, ढका हुआ है मुख। बोला जो सत्य रूपी जो हिरण्यमय पात्र से, मतलब सोने के, स्वर्ण रूपी पात्र से सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। जो सत्य है वो ढका हुआ है किसके द्वारा? सोने रूपी मुख से। सोने रूपी जो पात्र है उससे सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। तत्त्वम पूषण अपावृणु, तत्त्वम, इसीलिए तुम, पूषण अर्थात सूर्य, पूषण किसका नाम है? सूर्य का, इसीलिए सूर्य देवता क्या कहा? अपावृणु, इसको हटाओ, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य रूपी धर्म की दर्शन करवाने के लिए। मतलब हिरण्य रूपी पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ है उसे, हे सूर्य देव, क्या करो? तुम आओ और तुम क्या करो? उस सत्य और धर्म को स्थिर करने के लिए, उसकी दृष्टि जो है संसार पे लाने के लिए तुम उसे ढक्कन को, स्वर्ण रूपी ढक्कन को हटाओ, जिससे सत्य जो है आच्छादित हो सके, सबको, सबके तक, सब तक पहुंच पाए। तो ये एक श्लोक आता है ईशावास्य उपनिषद में, इसको भी आपने देखना है। यहाँ से ये पंक्ति, त्वत्त्वं पूषण अपावृणु हिरण्यमयेन पात्रेण, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यस्यापहित मुखम, ये पूरी की पूरी पंक्ति लिख रहे हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहित मुखम। और दूसरी पंक्ति यहाँ से तत्त्वं पूषण अपावृणु, ये कहाँ का ध्येय वाक्य है? KVS केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय संगठन की है। इससे तो हमारा नाता है महाराज राजयोग। चलिए इसको भी याद रख लीजिएगा। ये हुए आपकी ईशावास्य उपनिषद।